हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एजिया टेक सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 197-2 बहुत जल्द आने वाला है। तो वो घड़ी आ गई है दोस्त, आज ही, यानी लगभग 6 बजकर कुछ मिनट में अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट ले लिया था और कुछ देर में वो अपडेट होकर के रेडी हो गया। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी 7:29 में अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होकर रेडी हो गया था। तो दोस्तों आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे कि 197-2 में क्या क्या अपडेट हुआ है और इसमें क्या क्या सर्विसेज को एक्टिव किया गया है और किसको किसको हटाया गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और जानकारी हासिल होते रहे। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सबसे पहले ऊपर लिखा है आधार न्यू सॉफ्टवेयर लाइव रिव्यू एंड मैनुअल अपडेट। ठीक है, तो आधार न्यू सॉफ्टवेयर का हम लोग लाइव रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ हम मैनुअल अपडेट के बारे में भी बताएंगे कि मैनुअल अपडेट कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर को, चाहे वो UCL हो चाहे ECMP हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहा है ऑल सर्विसेज एक्टिव ऑन यूनिवर्सल क्लाइंट, यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज था जो कि एक्टिव नहीं था और वो आज 197-2 होने के बाद वो एक्टिवेट हो गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपने आधार के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी 197-2 अपना अपडेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है प्रॉपर, और यहाँ पे आप 197-2 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो आपका इंटरफेस में किसी तरह का कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मली आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ECMP एंड यूनिवर्सल क्लाइंट। ठीक है, अभी तत्काल में आप दोनों में काम कर सकते हो, यूनिवर्सल क्लाइंट में भी काम कर सकते हो और ECMP में भी काम कर सकते हो। जब तक कि हमें ऊपर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम लोग ECMP में ही लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना लॉगिन ID को टाइप करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग अपना आधार नंबर ऑपरेटर का डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नॉर्मली अपने बायोमेट्रिक यानी आइरिस को स्कैन करेंगे। देन हम लोग अपने यहाँ पे अपना लास्ट OTP को यूज़ करेंगे। OTP डालने के बाद दोस्तों हम लोग नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अपना जो ऑपरेटर का स्टैटिक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रिजेक्शन जो भी है आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपका जो भी टुडेज़ का आपका एनरोलमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी एंड अपलोड पैकेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो व्यू एनरोलमेंट डिटेल्स का प्रॉब्लम था, जो कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वही चेक करेंगे कि व्यू एनरोलमेंट डिटेल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग व्यू एनरोलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग यस पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी डाटा है आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जिस तरह का आपके पास डाटा रहेगा उस तरह का टाइम भी लग सकता है। अगर कम डाटा है तो जल्दी आएगा, अगर ज़्यादा डाटा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब दोस्तों कि व्यू एनरोलमेंट डिटेल्स आपका यहाँ पे अब दिखने लगा है। ठीक है दोस्तों, अब नॉर्मली दोस्तों हम लोग चले जाएंगे न्यू एनरोलमेंट पे। न्यू एनरोलमेंट में आने के बाद दोस्तों आपके डैशबोर्ड जो है बिल्कुल पहले की तरह है, किसी तरह की कोई भी चेंजिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट के लिए कोशिश करेंगे, वो भी 18+ का अलाउड हुआ है या नहीं हुआ है हम लोग ये चेक करेंगे। नाम यहाँ पे लिख लेंगे, देन टैब बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ट्रांसलेट हो जाएगी। देन यहाँ पे हम लोग मेल फीमेल जो भी है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। ठीक है, यानी 18+ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग टैब बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो साफ लिख रहा है न्यू एडल्ट एनरोलमेंट इज नॉट परमिटेड एट दिस स्टेशन ID। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये 18+ का जो एनरोलमेंट है वो सिलेक्टेड ID पे अभी भी अवेलेबल है। आने वाले टाइम में होगा या नहीं होगा ये आने वाले समय में बताएगा, लेकिन अभी तत्काल के लिए कोई भी 18+ का एनरोलमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन 18 ईयर्स का कोशिश करेंगे हम लोग एनरोलमेंट करने का।
देन यहाँ पे हम लोग टे बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यानी लेस देन 18 ईयर्स का न्यू इनरोलमेंट के लिए हम लोगों को अलाउड कर रहा है। देन यहाँ पे हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे जो भी डिटेल्स आपको डालना होता है वो आपको डाल देना है। देन यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी आपका बर्थ प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट है, इंडियन पासपोर्ट है, मार्कशीट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन चूँकि ये HUF बेस्ड इनरोलमेंट होता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है एंड हेड ऑफ फैमिली पे टिक करके यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगी। पॉपअप में दोस्तों आपको साफ लिख रहा है कि जो भी HUF के आधार में डिटेल्स है वही आपको एड्रेस में फिल करना है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ यूनिवर्सल क्लाइंट में जाएंगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो भी आपका POR प्रूफ है, यानी कि रिलेशनशिप प्रूफ जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप यहाँ पे बारी बारी से देख सकते हो, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट जो है POR में आता है। सपोज दैट किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और ये सारा डॉक्यूमेंट है तो इसके सहारे भी आप न्यू इनरोलमेंट कर सकते हो, आधार कार्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यहाँ पे नुकसान क्या होगा कैंडिडेट का कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप वेरीफाई नहीं करते हो तो आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे वेरीफाई को हम लोग अनचेक करेंगे, देन यहाँ पे अगर रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बर्थ प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस डॉक्यूमेंट के सहारे भी आप न्यू इनरोलमेंट कर सकते हो। बशर्ते आपका जो आधार बन के आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ ईयर लिखा हुआ आएगा, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसको आप अगर ओपन साइट में लॉगिन करके देखोगे तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने टाइप किया है वो डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम नॉर्मली क्या करेंगे, लाइफ साइकिल चेंज में आएंगे एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करने से पहले दोस्तों हम देखेंगे नीचे, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारा का सारा आपका हूबहू वैसे ही है। तो नॉर्मली हम लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे एंड यस करेंगे, यानी ये ऑफलाइन अपडेट है, ठीक है दोस्तों। कोई भी हम लोग नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे कोई भी एक आधार नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको यहाँ पे देख सकते हो यानी 5 तरह का आपको चेक बॉक्स मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यानी द रेसिडेंट इज लेस देन 5 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका क्वारी होता है कि सर मान के चलो एक न्यू इनरोलमेंट किया, वो बच्चा 5 साल से कम का था और मैंने गलती से उस आधार में मोबाइल नंबर डालना भूल गया, उस कंडीशन में उनका करेक्शन कैसे होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी करेक्शन करना हो लेस देन 5 ईयर का, उस कंडीशन में आपको HUF बेस पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और जो भी आपको करेक्शन करना, सपोज दैट मान के चलो 5 साल से कम का बच्चा है और उनका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, तो यहाँ पे हम लोग HUF बेस पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। और जो भी करेक्शन करना हो, आपको जेंडर करना हो या DOB करना हो, ठीक है, लाइक जो भी एड्रेस वगैरह करना हो, आप उसको टिक करके यहाँ पे मैनुअली टाइप करके आगे जा करके जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो यहाँ सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में, क्योंकि उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा नहीं और हम लोग HUF बेस पे कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग हेड ऑफ फैमिली पे क्लिक करेंगे। देन जो भी आपका हेड ऑफ फैमिली का डॉक्यूमेंट आता है, यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में जो भी डॉक्यूमेंट आता है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, देन आगे का प्रोसेस करना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लेस देन 5 ईयर का भी हम लोग करेक्शन कर सकते हैं HUF बेस पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे माइनर HUF बेस आता है तो माइनर HUF बेस में क्लिक करके यानी 5 साल से लेके 18 साल के बीच तक जो भी कैंडिडेट आता है वो माइनर HUF बेस में आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे एडल्ट HUF बेस होता है, यानी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग आएंगे HUF बेस में कराने के लिए, उनको हम लोग एडल्ट पे क्लिक करके करेंगे। लेकिन एक शर्त रहेगा यहाँ पे कि एडल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ HUF बेस आप एड्रेस कर सकते हो, अदर कोई भी आप अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है नंबर अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स। किसी का अगर मैंडेटरी बायोमेट्रिक नहीं लेता है उस कंडीशन में आपको यानी अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स पे क्लिक करके आपको अपडेट करना है। और अगर किसी का मैंडेटरी ले लेता है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक चेकबॉक्स में टिक लगा हुआ दिखेगा, जो कि आप अनचेक कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों अपडेट, हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग बायोमेट्रिक अपडेट करते टाइम Alt 4 का यूज़ करते थे, वो Alt 4 आप एक बार अगर HUF बेस कर लेते हो तो वो Alt 4 आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आप सिस्टम को रिस्टार्ट करके लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करोगे, फिर आप Alt 4 को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि Alt 4 भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि परमानेंटली क्लोज है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर हम लोग बायोमेट्रिक यूज़ करते थे
यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जैसे कि हम लोग बायोमेट्रिक अपडेट के टाइम बारी बारी से, अगर आपके पास कोजेंट का डिवाइस रहता है तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करके एक एक सिंगल आईडीज को हम लोग स्कैन करते थे। लेकिन 194 के बाद से ही ये लागू हो गया है कि आपको दोनों आईडीज को एक साथ स्कैन करना है, भले वो आए या ना आए। अगर नहीं आता है उनका दोनों आईडीज एक साथ तो आपको 4 बार ट्राई करना है और आगे बढ़ के इनका अपडेट को प्रोसेस कर देना है, ठीक है। बाकी फिंगर जो भी है वो तो आपको बारी बारी से लेना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिव्यू में आएंगे, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों, हम लोगों ने अपडेट देख लिया। अब हम लोग यूनिवर्सल क्लाइंट में देखेंगे कि उसमें क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नॉर्मली हम लोग लाइफ साइकिल चेंज में आएंगे एंड मोड सिलेक्शन में जाएंगे, ठीक है। जैसे मोड सिलेक्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे आपका जो डैशबोर्ड है वो मेन डैशबोर्ड पे आ जाएगी। देन यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। एक चीज़ दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि यूनिवर्सल क्लाइंट वही यूज़ कर सकता है जिनके पास इंटरनेट स्पीड अच्छा है और सर्वर अगर अच्छा रहा तभी आप यूनिवर्सल क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्सल क्लाइंट को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है अभी तत्काल में। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको और अपग्रेड करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करेगा। जैसा कि UIDAI का आदेश है, ऑर्डर है कि अभी मैक्सिमम लोगों को यानी UC वर्जन ही यूज़ करना है, यानी यूनिवर्सल क्लाइंट को ही यूज़ करना है, क्योंकि ये ट्रायल में चल रहा है। यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर का आधार नंबर टाइप करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग कैप्चा कोड टाइप करेंगे। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यानी यहाँ पे ऑपरेटर का फिंगर को स्कैन करना है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप UCL यूज़र हो तो अपने सिंगल फिंगरप्रिंट में स्कैन करना है, और अगर आप ECMP यूज़र हो तो आप बड़े मशीन में भी इसको स्कैन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों नॉर्मली स्कैन करने के बाद हम लोग ऑथेंटिकेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गाइज आपके पास यानी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी ऑपरेटर का जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा। उस OTP का आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। OTP टाइप करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद गाइज आप देख सकते हो यानी यूनिवर्सल क्लाइंट का इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 18+ का इनरोलमेंट का इनेबल किया गया है और चाइल्ड इनरोलमेंट लेस देन 5 ईयर एंड 5 to 18 ईयर्स का भी इनेबल कर दिया गया है। डेमोग्राफिक अपडेट इनेबल कर दिया गया है एंड बायोमेट्रिक अपडेट भी इनेबल कर दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपडेट, फाइंड आधार एंड PVC कार्ड और एक्टिवेट आधार, ये चारों सर्विसेज अभी हाइड किया हुआ है। अभी आने वाला टाइम में ये चारों ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि दोस्तों एक 194 में भी हम लोगों ने देखा था कि बायोमेट्रिक अपडेट इनेबल तो था, बट यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जैसे हम लोग प्रोसेस करते थे वहाँ पे एक एरर आता था। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि 197 में बायोमेट्रिक अपडेट इनेबल किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोमेट्रिक अपडेट पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है। देन हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग रेसिडेंट का फिंगर लेंगे। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमेशा रेसिडेंट का फिंगर सिंगल लेना है। जैसे हम लोग ऑपरेटर का सिंगल फिंगर लेते हैं उसी तरह का रेसिडेंट का फिंगर सिंगल लेना है, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यानी बायोमेट्रिक अपडेट भी यहाँ पे एनेबल हो चुका है 197 में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यानी सारा प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑपरेटर्स का देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी बेसिक डिटेल्स हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यानी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी है, यानी जो भी एड्रेस वगैरह है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देन नीचे हम लोग आएंगे, तो कोई भी डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये सब आप सब के सब यहाँ पे आपको हाइड देखने को मिलेगा। देन दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है चेकबॉक्स पे। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोस्तों अब बायोमेट्रिक आपका ओपन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बायोमेट्रिक अपडेट के टाइम सिर्फ और सिर्फ आप बायोमेट्रिक अपडेट ही कर सकते हो। अदर आप कुछ भी डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कर सकते हो, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। बायोमेट्रिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट ही होगा, अदर कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका जो SRN नंबर आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। SRN नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर जो हम लोग का आता था पहले 28 डिजिट का आता था, जो कि सारा का सारा नॉमरिक होता था। अभी यहाँ पे आपका एक नॉमरिक की जगह में आप सबसे पहले S रहेगा, यानी SID नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है।
SID नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको सर इसका स्टेटस भी चेक करने का तरीका अलग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग नॉर्मली यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यानी डेमोग्राफिक अपडेट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेमोग्राफिक अपडेट में सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हो, बायोमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे आपको, कि अगर आपने डेमोग्राफिक अपडेट मान के चलो मोबाइल नंबर आज अपडेट कर दिया आपने, और आपको लग रहा है कि नहीं ये मोबाइल नंबर मेरा गलत हो गया, कल को आप दूसरा मोबाइल नंबर, जैसे हम लोग ऑफलाइन अपडेट में कर देते थे कि आज अगर गलत हो गया तो कल दूसरा मोबाइल नंबर भी अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पे आपको साफ लिख देगा कि आपका पहले जो आपने अपडेट किया है वो ऑलरेडी अभी प्रोसेस में है, वो जब तक आपका जनरेट या रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक दोबारा आप किसी भी तरह का कोई भी अपडेट के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बायोमेट्रिक अपडेट अभी कर दिया आपने और कल को फिर आ जाओ और डेमोग्राफिक अपडेट यानी DOB हो चाहे एड्रेस हो कुछ भी अपडेट करा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि पहले पॉसिबल हो जाता था। तो कहने का मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, डेमोग्राफिक अपडेट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग कैंडिडेट का आधार नंबर डालेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डेमोग्राफिक अपडेट के लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया है, और इस कैंडिडेट का नेम लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है, और डेट ऑफ बर्थ लिमिट इनका जो है 0 है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ इन्होंने एक बार करेक्शन कर रखा है, इसलिए ये दोबारा अपडेट नहीं कर सकता है। कहने मतलब ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात, मान के चलो हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया जेंडर नहीं चाहिए, सपोज दैट मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस और नेम, ये 4 चीज़ हम लोगों को अपडेट करना। ठीक है, तो हम लोग 4 चीज़ में टिक करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यानी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक अपडेट मांगा जा रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, देन कैंडिडेट का हम लोग बायोमेट्रिक लेंगे, देन हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपका यानी कैंडिडेट का सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, यानी पहले से जो है। अभी जैसे मान के चलो जैसे हम लोगों ने नेम करेक्शन के लिए क्लिक किया है, तो नॉर्मली आपके पास नेम का बॉक्स खुल जाएगी जो कि आपको करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेम करेक्शन के लिए हम लोग प्रोसेस किए, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप केयर ऑफ डाल सकते हो, जो भी एड्रेस आपको करेक्शन करना हो वो एड्रेस आप डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप ईमेल ID डाल के, और ईमेल ID जब डालेंगे तो ईमेल में आपका OTP जाएगा, तभी वो वेरीफाई होगा। ठीक है, यानी जब तक वो वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक वो ईमेल ID वैलिड नहीं होगा। वो हम लोग जैसे मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करना होगा, फिर कैंडिडेट के पास OTP जाएगा, देन आप मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चूँकि हम लोगों को मोबाइल नंबर अभी अपडेट नहीं करना है, जस्ट ये डेमो के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में आपको ऑपरेटर का बायोमेट्रिक लगाना है, देन आगे का हम लोगों को प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों हमारा एक व्यूअर है जिन्होंने हमें कल ही कमेंट किया था, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, वो लिख रहे हैं कि ऑपरेटर के लिए क्या गुड न्यूज़ थी सर, आपने बताया ही नहीं वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यही वो गुड न्यूज़ है जिसमें ऑपरेटर को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी जवाबदेही नहीं है। जो भी होगा वो OTP वेरीफाइड होगा, ईमेल वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तभी जाकर के आप एनरोलमेंट या अपडेट को प्रोसेस कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि ऑपरेटर का किसी तरह का कोई भी जवाबदेही नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में एरर कम आएगी तो पेनल्टी कम आएगा, और पेनल्टी कम आएगा तो कहीं ना कहीं आपका ID जो है लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। दोस्तों यही गुड न्यूज़ थी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बार देखना चाहेंगे, एनरोलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यस करेंगे। ऑपरेटर स्टैटिक भी यहाँ पे आप देख सकते हो, और रिपोर्ट वगैरह भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे हम लोग रिपोर्ट निकालना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यानी 25 तारीख और 26 तारीख 2 दिन का रिपोर्ट हमने निकाला, तो रिपोर्ट भी यहाँ पे आपका निकल गया। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पे भी एनरोलमेंट डिटेल्स एक बार और चेक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो डाटा ज़्यादा होने के कारण इनका जो भी एनरोलमेंट डिटेल्स है वो लेट होगा आने में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यानी क्लाइंट आपको जो दिखने को मिल रहा है, ये बॉक्स है, इस क्लाइंट में आपको नीचे देखने को मिलेगा कि आपने किस क्लाइंट से आपने अपडेट या एनरोलमेंट किया है। अगर UC वर्जन में आपने किया है तो यहाँ पे UC लिखा रहेगा, और अगर आपने ECMP से किया है तो आपका यहाँ पे ECMP क्लाइंट लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों।